हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक बिहार बोर्ड 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखेंगे कक्षा 12वीं का सब्जेक्ट हम लोग का फिजिक्स है। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नेम नाभिक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले मैं 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना दिया हूँ, 1 से लेकर 12 तक। ये 13वां चैप्टर हम लोग का है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाके आप लोग पूरा देख लीजिए और जो एग्जाम दीजिएगा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा ही लड़ेगा। इसी तरह सब्जेक्टिव बना दिया हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, सभी चीज़ का, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, क्लास 12 क्लास 10 का भी है, जाके आप चैनल पर देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग देखते हैं। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है? इसका आंसर होगा दोस्तों न्यूट्रॉन। क्वेश्चन 2 है, एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 वर्ष है, 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ का अंश होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों 1/8 है। क्वेश्चन 3 है, 2 है, सेम टू सेम हो गया दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग 3 अब देखेंगे। निम्न युग्मों में कौन संभारिक युग्म है? इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 4 है, नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है। इसका आंसर होगा 10 के पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्वेश्चन 5 है, नाभिकीय घनत्व की कोटि है, यानी इसका आंसर होगा 10 के पावर 17। क्वेश्चन 6 है, नाभिकीय प्रतिक्रिया में अपूर्ण पद है। इसका आंसर होगा दोस्तों न्यूट्रॉन की। क्वेश्चन 7 है, रेडियो सक्रिय पदार्थ और आयु बराबर 2 घंटा का 32 ग्राम 10 घंटे में कितना क्षय होगा? इसका आंसर होगा 31 ग्राम। क्वेश्चन 8 है, गामा किरणों की उच्च वेधन शक्ति का कारण है। इसका तरंगदैर्ध्य, यानी इसका कम तरंगदैर्ध्य होना। क्वेश्चन 9 है, निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? इसका आंसर होगा दोस्तों हम लोग का बीटा किरणें, सॉरी गामा किरणें होगा, सीन से इसका आंसर है। क्वेश्चन 10 है, गामा किरणों का होता है। इसका आंसर होगा शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है जो दोस्तों 10 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 11 है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्ध्य सबसे छोटा होता है? इसका आंसर होगा गामा किरणें। क्वेश्चन 12 है, जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान संख्या, इसका आंसर होगा घटती है तथा इसकी परमाणु संख्या भी घटती है। क्वेश्चन 13 है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। इसका आंसर होगा दोस्तों चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। क्वेश्चन 14 है, निम्न में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम है? इसका आंसर होगा गामा किरणों का। क्वेश्चन 15 है, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन 16 है, एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 वर्ष है, 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का अंश होता है। इसका आंसर होगा दोस्तों 7/8 है। क्वेश्चन 17 है, रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों औसत आयु। क्वेश्चन 18 है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है। इसका आंसर होगा दोस्तों 0.6931 बाई गामा। क्वेश्चन 19 है, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु 100 वर्ष है तो उसकी अर्ध आयु होगी। इसका आंसर होगा दोस्तों 69 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉसिल के उम्र की गणना की जाती है। इसका आंसर होगा कार्बन डेटिंग द्वारा। क्वेश्चन 21 है, निम्न प्रतिक्रिया में यूरेनियम के कितने द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाते हैं? देखिए प्रतिक्रिया दिया हुआ है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे डायरेक्ट 0.215 मात्रक होगा। क्वेश्चन 22 है, नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक थे। इसका आंसर होगा दोस्तों हॉर्न तथा स्ट्रैसमैन। क्वेश्चन 23 है, सूर्य ऊर्जा की अत्यधिक परमाणु विमुक्त करता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। इसका आंसर होगा संलयन, यानी सूर्य में कौन सा विक्रिया होता है? नाभिकीय संलयन। परमाणु में जब विस्फोट होता है उसमें नाभिकीय विखंडन होता है दोस्तों। क्वेश्चन 24 है, नाभिकीय प्रतिक्रिया में H1 के पावर 3 1 H1 के पावर 2 है, डैश 2 हीलियम का पावर 4 है, प्लस ON के पावर 1 है, विमुक्त ऊर्जा लगभग है। इसका आंसर होगा 12.5 मेगा वोल्ट। क्वेश्चन 25 है, यदि डेल्टा एम नाभिक का द्रव्यमान ह्रास है, एम नाभिक का द्रव्यमान तथा ए परमाणु द्रव्यमान है तो फ्रैक्शन बराबर होंगे। इसका आंसर होगा डेल्टा एम बाई ए।
क्वेश्चन 26 यदि परमाणु ZX1 के नाभिक का द्रव्यमान m है तो इसका आंसर होगा ए m लेस देन ZMP प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। ये देखिए भी है, ये इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 27 है यदि L1 L2 एवं L3 क्रमशः अल्फा माइनस बीटा तथा गामा किरणों की आयनन शक्ति है तो इसका आंसर होगा A1 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L3। आंसर इसका होगा। क्वेश्चन 28 है इनमें गामा किरणों की तरंग लंबाई है, इसका आंसर होगा दोस्तों 0.07 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन 29 है अल्फा कण पर आवेश होता है, इसका आंसर होगा दोस्तों 9.6 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मात्रक भी पूछता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है इसका मात्रक, मतलब फुल फॉर्म इसका है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में किस क्षय में परमाणु संख्या बढ़ जाती है, इसका आंसर होगा दोस्तों बीटा में माइनस बीटा डेसिया में। क्वेश्चन 31 है निम्न में से किस क्षय में परमाणु संख्या समान रह जाती है, इसका आंसर होगा गामा डेकिया में। क्वेश्चन 32 रेडियो सक्रियता की इकाई है, इसका आंसर होगा दोस्तों मेगावोल्ट। क्वेश्चन 33 न्यूक्लियर घनत्व का क्रम होता है, इसका आंसर होगा 10⁻17। क्वेश्चन 34 है दोस्तों किसी तत्व के दो समस्थानिकों के नाभिक में अवश्य है, इसका आंसर होगा दोस्तों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की समान संख्या। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की समान संख्या। प्रोटॉन की समान संख्या होता है। देखिए फिर से क्वेश्चन है 34 किसी तत्व के दो समस्थानिकों के नाभिक में अवश्य है प्रोटॉन की समान संख्या। क्वेश्चन 35 है जब एक रेडियो सक्रिय परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तब इसका परमाणु भार, इसका आंसर होगा नहीं बदलेगा। क्वेश्चन 36 अस्थायी नाभिकों के NYZ का मान होता है, इसका आंसर होगा 1 से 1.6। क्वेश्चन 37 क्षय गुणांक की SI मात्रक है, इसका आंसर होगा हर्ट्ज। क्वेश्चन 38 है जीवाश्म की आयु पता की जाती है, इसका आंसर होगा दोस्तों कार्बन डेटिंग द्वारा। क्वेश्चन 39 है सौर ऊर्जा का स्रोत है, इसका आंसर होगा न्यूक्लियर संलयन द्वारा। क्वेश्चन 40 है प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा की गई, इसका आंसर होगा दोस्तों रदरफोर्ड। आइए हम लोग अब साइलेंट में रहता हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं साइलेंट रहता हूँ। आप लोग से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए और जितना मैं पढ़ा दिया हूँ उसका आप लोग पूरी तरह याद कर लीजिए, तभी एग्जाम पेपर में बैठिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि मैं कितना पढ़ा हूँ। इससे आपको कोई मालूम नहीं चलेगा। इससे बोलता हूँ मैं आप लोग एक काम कीजिए डेली पढ़ाई कीजिए 5 से 6 घंटा रूटीन बनाकर हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए। मतलब फिजिक्स हो गया 1 घंटा दीजिए, केमिस्ट्री का 1 घंटा दीजिए, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया। मैथ आप चाहे तो 1.5 घंटा 2 घंटा दीजिए ताकि मैथ टॉपिक सोल्यूशन करना रहता है। इसीलिए इंग्लिश पर ग्रामर पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि देखिए ढेर बच्चों का क्या होता है 100 नंबर का इंग्लिश पूछता है, आपको 50 अंक का रंगना रहता है, मतलब 50 अंक का बनाना रहता है आप लोग को। ये तो आप सभी को मालूम होगा। तो उसमें से बच्चा क्या करता है कि 35 प्लस लाता है, 15 अंक का गलत करता है, वो भरपाई कहाँ से आप कीजिएगा। इसीलिए आपको 60 प्लस आता है, 60% आएगा, 305 आएगा, 310 आएगा, इसी में आप पूरा खुश रहते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप लोग अभी से ही आपके पास 3-4 महीने टाइम है ताकि अच्छा से पढ़ाई कर लीजिए। समय कम है आपके पास, जिस समय आपके पास कम समय तो बहुत कम है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग जितना हो सके सेल्फ स्टडी कीजिए ताकि अभी पढ़ लीजिएगा तो बाद में आपको पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा और रिजल्ट से भी ये खुश रहिएगा। जीवन भर वो काम देगा रिजल्ट, ये समझिए। आप मोटिव होकर पढ़िए ताकि वो जीवन भर काम देगा, दोबारा समय आपके पास नहीं आने वाला है, समझ लीजिए दोस्तों। इसीलिए आपको नेवी में भी जाइएगा, जो नेवी एयरफोर्स देखते हैं तो इसके लिए तो 80% प्लस लाना होगा तभी आपका मेरिट लिस्ट लगेगा। जो आपको एडमिट कार्ड आने वाला रहता है मेरिट लिस्ट में, आपको एडमिट कार्ड आ सकेगा, नहीं तो ऐसा तो नहीं आने वाला दोस्तों, इतना मान लीजिए। नेवी एयरफोर्स, इसीलिए अंक जितना ज़्यादा लीजिए। जिसको मेडिकल लाइन में हो जाना हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपका एडमिशन करवा देंगे। बट आपको भी उसमें 45 प्लस ईच होना चाहिए। BSc के मैं बात कर रहा हूँ। GNM का आपका 30 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा GNM कोर्स आपका, कोई दिक्कत ना है। साइंस वाला करता है GNM कोर्स, आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला सभी लोग करते हैं GNM कोर्स। कोई भी कोर्स हो हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं करवा दूंगा एडमिशन। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कीजिए, मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा। इसीलिए बोलता हूँ आप लोग बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई कीजिए मोटिव होकर
और देखिए वीडियो को रोकर पूरा देख लीजिएगा वीडियो, और एडजेक्टिव याद कीजिए। देखिए हम लोग का 69 क्वेश्चन नंबर लास्ट हुआ। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियाँ हैं, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा।